मतलब ज़हीर खान साहब मौजूद हैं, असद भाई के ब्रदर इन लॉ हैं ये। जब उनकी शादी हुई तो माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक थे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था और ये तो अल्लाह की तरफ से था। ऐसा प्रॉब्लम किसी को भी हो सकता है। आपको पता है शादी हो जाती है तो आपके साथ जो आपका हमसफ़र होता है वो उसी की इंकरेजमेंट होती है आपके साथ। उन्होंने बहुत हौसला दिया, हमेशा हिम्मत हारने नहीं दिया, कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि मैं उनकी मतलब वाइफ का भाई हूँ। वो बिल्कुल मेरे साथ इसी तरह डील करते थे जैसे मैं उनका खुद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। मतलब ज़हीर खान साहब मौजूद हैं, असद भाई के ब्रदर इन लॉ हैं ये। और असद भाई की जब शादी हुई थी तब उनके डायलिसिस जो थे वो चल रहे थे और इसी दौरान उनकी शादी हुई और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको 2 खूबसूरत बेटों से नवाजा। तो ज़हीर भाई से गुफ्तगू करेंगे। असद भाई जनाब, जब आपकी सिस्टर की शादी उनके साथ हुई तो वो डायलिसिस करवा रहे थे, तो सर क्या आपने पॉजिटिव चीज़ देखी असद भाई में कि जनाब आपने खूबसूरत बहन जो है आपने उनका ब्याह दी? असल में जब उनकी शादी हुई तो माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक थे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था और ये तो अल्लाह की तरफ से था। ऐसा प्रॉब्लम किसी को भी हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बट ये है कि जितने वो अच्छे इंसान थे और जितने वो अच्छे आर्टिस्ट थे, मेरे ख्याल से अभी तक तो मैंने ऐसा कोई इंसान देखा ही नहीं है। इतनी छोटी सी एज में अल्लाह पाक ने इतना नाम मुकाम उनको अता फरमाया है। सर दोस्तों में तो बड़े वो दरिया दिल रखते थे, अपने रिश्तेदारों में, अपने फैंस में, तो अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और हमेशा हर इंटरव्यू में अपनी बेगम साहिबा की बड़ी तारीफ़ करते थे, जिन्होंने वो कहते थे मेरी माँ के बाद किसी ने ख्याल रखा तो मेरी बेगम ने रखा है मेरा। तो आपकी जो सिस्टर थी, जो बेगम साहिबा थी, वो किस तरह जनाब असद भाई को ट्रीट करती थी जनाब, जब वो थोड़ा डिसहार्ड होते थे, और वो किस तरह उनको मोटिवेट करती थी? वो नहीं, ऐसे ही होता है जब आपको पता है शादी हो जाती है तो आपके साथ जो आपका हमसफ़र होता है वो उसी की इंकरेजमेंट होती है आपके साथ। उन्होंने बहुत हौसला दिया, हमेशा हिम्मत हारने नहीं दिया। यही बात थी कि असद भाई हमेशा हम लोगों के साथ भी प्यार करते थे क्योंकि वो बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह थे। कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि मैं उनकी मतलब वाइफ का भाई हूँ। वो बिल्कुल मेरे साथ इसी तरह डील करते थे जैसे मैं उनका खुद भाई। तो कभी सर वो डिसहार्डनिंग में लाइफ में कि एक वो टाइम था कि असद भाई जब फैसलाबाद में कदम रखते थे तो उनके चाहने वाले यहाँ पे इकट्ठे हो जाते थे। पीक टाइम था जब उनका कि दुनिया के हर मुल्क में गए हैं वो अपने जनाब कंपटीशन में और अपने परफॉर्म करने के लिए, और एक वो वक्त आया कि जनाब जब अल्लाह की तरफ से उन पर मुश्किल वक्त आया और वो बीमार हो गए। तो इस दौरान कभी आपने कहा होगा असद भाई अभी आप डिसहार्ड तो नहीं हैं? वो पॉजिटिव ही रहते थे हमेशा वो? आप बिलीव करें कि मैंने पहले भी आपको ये बात बोल चुका हूँ कि मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा कि जो मतलब बीमारी में भी वो बिल्कुल पॉजिटिव है। ठीक है, बीमारी से पहले भी जैसे वो थे, अभी भी उनको कह देते थे ना कि असद भाई कल आपका शो है, आपने शो करना है, तो वो फ़ौरन गाना शुरू कर देते थे। वो अपने गाने से इतनी मोहब्बत करते थे, अपने काम से इतनी मोहब्बत करते थे। तो मैं चाहता हूँ किसी तरह से हर बंदे में जज्बा होना चाहिए अपनी फैमिली के लिए। जो इंसान जो काम करता है उसका इसी तरह का जज्बा होना चाहिए। सर हमने देखा है कि आजकल जो ज़माना चल रहा है कि हस्बैंड पे थोड़ी सी तकलीफ़ भी आए, बीमारी का शिकार जब हो जाता है तो जो उनकी बेगमें होती हैं छोड़ के चली जाती हैं। तो आप अपनी बहन को खुद देखते थे कि जनाब इसमें इतना हौसला है कि वो असद भाई की तीमारदारी कर रही है, उनको बेड से उठा रही है, इवन कि उनके डायपर्स तक वो चेंज करती थी। तो आप क्या अपनी बहन को क्या कहते थे कि इतनी? देखें, ये एक मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है, ये बल्कि जो सुनने वाले हैं ये इनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि इसी तरह होता है। जब भी आप मियाँ बीवी के साथ आपस में दोनों प्यार करेंगे तो जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाए वो दोनों मिलकर उसको फेस कर सकते हैं। अगर एक के ज़हन में भी कुछ थोड़ा सा भी खलल आ जाए तो वो बिल्कुल साथ नहीं चल सकते थे। खैर इसी तरह सिस्टर मेरी भी उनके साथ बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ चल रही थी। इसी तरह असद भाई भी प्यार करते थे और इसका सबूत ये है कि आज भी वो दोनों इकट्ठे हैं। सर आखिर में उनके देखने वालों के लिए क्या पैगाम देंगे आप? देखने वालों के लिए सिर्फ यही पैगाम है कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे उन्होंने बताया कि इस दुनिया में इतने उनके फ़ैन थे और मुझे बहुत खुशी है कि आर्टिस्टों को भी कोई सपोर्ट करने वाला है। तो ये मैं दुनिया का थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने असद भाई को बहुत सपोर्ट किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू।